ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच लगातार मांग भी तेज हो गई है। अब सरकारी कर्मचारियों के बीच 3 शब्दों की चर्चा तेज है: एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। जहां एक तरफ देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पेंशन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों कर्मचारी इस दुविधा में हैं कि उनका भविष्य किस स्कीम में सुरक्षित है और उनके मन में तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या बाजार के भरोसे छोड़ने वाली एनपीएस उन्हें डुबो देगी, क्या यूपीएस एक बेहतर बचाव विकल्प है या फिर सरकार ओपीएस को बहाल कर देगी। इन तमाम सवालों और कर्मचारियों के मन में चल रही उथल पुथल को लेकर ऑल इंडिया रेलमेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कर्मचारियों के डर, सरकार के साथ हुई इनसाइड बातचीत और भविष्य की रणनीति पर अपनी राय रखी। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि कर्मचारियों की पहली पसंद आज भी ओपीएस ही है, लेकिन हकीकत के धरातल पर जो संघर्ष हुआ है उससे यूपीएस जैसा विकल्प निकल कर सामने आया है। आइए इस पूरी स्थिति को जानते हैं। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि एनपीएस को लेकर कर्मचारियों का डर जायज है। मेरे पास ऐसे कई नौजवान कर्मचारी आते हैं जो कहते हैं कि साल भर में 12,000 कटे और रिटर्न सिर्फ 3,000 आया। दुनिया में कभी यूक्रेन और रूस में युद्ध होता है तो कभी मिडिल ईस्ट में तनाव, जिसका सीधा असर मार्केट पर पड़ता है। हम जैसे लोग शुरू से कहते आए हैं कि कर्मचारी को बाजार के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर जो पुराने और अनुभवी लोग हैं, उनमें अब रिस्क लेने की क्षमता नहीं बची है। इसी के साथ ही उनसे सवाल किया गया कि क्या 8वें वेतन आयोग में सरकार पुरानी पेंशन यानी कि ओपीएस को बहाल करेगी। मेमोरेंडम में क्या मांग की गई है, इसे लेकर शिव गोपाल मिश्रा का साफ तौर पर कहना है कि हमने अपने मेमोरेंडम में साफ तौर पर कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के दायरे में ही लाना चाहिए। हमारे नौजवानों की भावना यही है कि उन्हें कॉन्ट्रीब्यूटरी यानी कि अंशदायी पेंशन के बजाय डिफाइंड यानी कि निर्धारित पेंशन सिस्टम में रखा जाए। हमने स्टाफ साइड से ये मांग मजबूती से रखी है। हालांकि पे कमीशन के टर्म ऑफ रेफरेंस में पेंशन का मुद्दा सीधे तौर पर नहीं होता, लेकिन पिछली बार जस्टिस माथुर ने भी माना था कि कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कमीशन अपनी सिफारिशों में इसे शामिल करे। इसी के साथ ही उन्होंने ओपीएस को लेकर भी बड़ी बात कही। शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि जब हमने देखा कि एनपीएस की वजह से 800, 1200 और 1600 की पेंशन पर रिटायर हो रहे हैं तो हमें उनके भविष्य की चिंता हुई। सरकार ओपीएस देने को तैयार नहीं थी और हम अपने बच्चों को सड़क पर भीख मांगते नहीं देख सकते थे। ब्यूरोक्रेसी 40 से 45% से आगे नहीं बढ़ रही थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तक्षेप किया और कहा कि जब 45% दे सकते हो तो 50% में क्या दिक्कत है। इसी तरह यूपीएस में 50% गारंटेड पेंशन का रास्ता खुला। ये एक राहत है, लेकिन मंजिल नहीं है और अभी सरकार को 8वें वेतन आयोग के तहत ओपीएस को ही लागू कर देना चाहिए ताकि कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सके।